आवाज दो, हम एक हैं। निर्मला जी और प्रमोद काला भाई यहाँ पे आ जाए। निर्मला जी और प्रमोद काला भाई, मंच का संचालन यहाँ पे प्रमोद काला भाई और निर्मला बेसी कर रही है और मंच पर वो पंकज उनियाल भाई को अच्छा नाम बताएगा। हमारे वॉलंटियर्स यहाँ पे खड़े हैं रस्सी लेकर के, वो मंच के किनारे होंगे। तो प्रमोद काला भाई होंगे यहाँ पे, निर्मला बेसी होंगी। कोई भी ऐसा काम न करे जिससे यहाँ पे वातावरण खराब हो। बहन नमस्ते आपको, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम आपको देखते रहते हैं। क्या ये बीजेपी सरकार क्या चाहती क्या है आखिर? तो सिर्फ राज करना होता है कि जो हमारी जनता है उसके बारे में भी कुछ नहीं हेलो हेलो तेरे कातिल जिंदा है। साथियों से अनुरोध है कि व्यवस्था बनाए रखें। ये रैली बहुत शांतिपूर्वक है। हम लोग इस समय हम एक हैं। हम एक हैं। हम एक हैं। हम एक हैं। बेटी हम शर्मिंदा हैं। तेरे कातिल जिंदा है। हम क्यों मान के शर्म वो करे, शर्म जिसने गुनाह कर रखे हैं। गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को। सुना देखिए, हम लोग अंकिता को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं। इसलिए मेरा बार बार आप लोगों से निवेदन करना चाह रही हूँ कि कृपा करके यदि हम वाक्य में ही हम अंकिता को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं तो आप बड़े ध्यान से जो वक्ता यहाँ पर बोलेंगे की बात को आपको सुने। और जिस किसी के भी संगठन से कोई व्यक्ति आया है वो हमारे पंकज उनियाल जी को अपना नाम लिखा दे, क्योंकि हम हर एक आदमी को नहीं बुला पाएंगे। हम उनका धन्यवाद जरूर देना चाहेंगे। वैसे तो ये धन्यवाद की कोई बात नहीं है, ये सबका कर्तव्य है, पूरे उत्तराखंड का कर्तव्य है कि हमारी एक बच्ची जो अपने रोजगार के लिए एक रिजॉर्ट में जाकर वहाँ पे काम करती है, तो उसके बाद उसके साथ जो हत्या, जो रेप केस हुआ है, उसको लेकर के 3 सालों से हम चिल्ला रहे हैं वो वीआईपी कौन है, वो वीआईपी कौन है, लेकिन सरकार कौन है। इसलिए हम तमाम उत्तराखंड की जनता यहाँ पर इसलिए आई है कि हम सरकार से ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। हम सरकार को प्रश्न पूछना चाह रहे हैं कि आप बताइए कि वो वीआईपी कौन है। आपके द्वारा, आपकी पार्टी के द्वारा, आपके पार्टी के साथ जो लोग रहते हैं उनके द्वारा ये बात कही गई है, बार बार कहा गया है। जो उर्मिला सावकर ने पूरे फेसबुक में ये लाइव बताया है, हम उनके बात को कह रहे हैं। हम बार बार ये कह रहे हैं कि आपके जो भाजपा के ही लोग हैं उन्होंने इस बात का खुलासा किया है। वो टट्टू, वो भट्टू, वो मट्टू कौन है हमें नहीं मालूम है। हम किसी पे कोई आरोप नहीं लगा रहे। हम ये कह रहे हैं कि यदि वो जो भी जिसका नाम उर्मिला ने लिया है तो आप लोगों को, ये सरकार को इसके लिए सीबीआई जांच बैठानी चाहिए। एसआईटी आप कह रहे हो, लेकिन एसआईटी किसकी है? ये जब केस हुआ था तब भी आपकी एसआईटी बैठी थी और उस एसआईटी ने बहुत साफ शब्दों में कहा था वीआईपी नहीं है, कोई वीआईपी कमरा है। तो मैं बार बार यहाँ पे जितने मेरी बात को सुन रहे हैं और वो जनता जो अभी घर पे बैठी हुई है, सही बात, निकले। ये किसी का भी वो
सिर्फ हमारे उत्तराखंड की बच्ची, वो चाहे देश की बच्ची भी हो, यदि देश की बच्ची के साथ भी ये काम होगा तो हम तभी सड़कों में निकलेंगे। और हम निकले, हम विवेकानंद के बाद भी, जब विवेकानंद हुआ था तब भी हम बाहर निकले थे। इसलिए मैं बार बार आप सभी लोगों का निवेदन कर रही हूँ, मैं विशेष करके यहाँ पर आए हुए तमाम उत्तराखंड से, दिल्ली से, पिथौरागढ़ के दूर दराजे से आए हुए जो जिनकी भावनाएं हैं, इस अंकिता को न्याय दिलाने के लिए जिनकी भावनाएं हैं, वो लोग यदि यहाँ पर आए हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मैं पत्रकार बंधुओं का भी आभार व्यक्त करूंगी, लेकिन मैं पत्रकार बंधुओं से बहुत यहाँ पर कहना चाहूंगी कि आप जो रैली हो, इसके लिए जो ये बाइक ली जा रही है, उसको थोड़ा सा रोक दें, क्योंकि यहाँ पर बातें जो भी यहाँ पे अपनी बात को रखेगा, जो संगठन भी अपनी बात को रखेगा, आप उसको ध्यान पूर्वक उसको सुने और उसको उस बात को आप प्रेस के माध्यम से छापे, क्योंकि आप भी एक सबसे बड़ा माध्यम है। पत्रकार ही सबसे बड़ा माध्यम होता है जो जनता तक बात पहुँचाता है। उत्तराखंड आंदोलन ये हमारा सबसे बड़ा गवाह है। उत्तराखंड आंदोलन ये जानता है, उत्तराखंड आंदोलन यदि पत्रकारों की भूमिका सही नहीं रहती तो राज्य नहीं बनता। पत्रकारों की भूमिका सही रही तो यह राज्य की स्थापना हुई है। इसलिए साथियों, मेरा विनम्र निवेदन, जो दूर दराज से मेरे लोग आए हुए हैं, उनका आभार। और रैली जब भी निकलेगी, मैं बार बार आपसे कहना चाहूंगी कि शांतिप्रिय तौर से रैली निकाले। ये हमें सिर्फ और सिर्फ अंकिता को न्याय दिलाने आए हैं। हम यहाँ पे कोई नेतागिरी करने नहीं आए हैं। हम सिर्फ अंकिता को न्याय दिलाने के लिए तमाम यहाँ पे विभिन्न संगठन, विभिन्न दल, यहाँ पे और दल, सभी दलों के लोग आए हैं, संगठनों के लोग आए हैं, जनपक्षीय लोग आए हैं, दूर दराज से आए हैं। और सिर्फ ऐसी सरकार को बताना चाह रहे हैं कि आप बताइए हमें, हम बार बार वीआईपी कौन है। और आज जैसे आप लोगों ने कहा कि वीआईपी, मैं बार बार ये कह रहे हैं यहाँ की जनता, मैं ये जनता ये कहना चाह रही है कि वीआईपी का नाम उजागर कीजिए, लेकिन आप अपने वीआईपी को बचा रहे हैं। हम नहीं बचने देंगे, उत्तराखंड की जनता बिल्कुल नहीं बचने देगी। हम इस बारे में पूरे लामबंद है, पूरे उत्तराखंड की जनता लामबंद है। ऐसा ना हो पूरा देश लामबंद हो जाए। इसलिए धामी सरकार से बार बार निवेदन करना चाह रही है कि आप इसका वीआईपी का उजागर कीजिए, सीबीआई जांच बैठाइए। यदि आपसे सीबीआई जांच नहीं बैठाई जाती तो आप गद्दी को छोड़ दीजिए। नहीं है आपके बस का तो गद्दी को छोड़ो आप, क्योंकि आप नहीं बचाने चाहते रहे हो, कि आप नहीं बता सक रहे हो कि गद्दी, आप गद्दी में बैठने के बाद आप एक वीआईपी को, एक उत्तराखंड की महिला, एक उत्तराखंड की बच्ची जिसके साथ बड़ा जघन्य अपराध हुआ है, आप उसके लिए नहीं बोल रहे, मौन हो। लानत है ऐसी सरकार पे, लानत है ऐसे धामी पे, लानत है ऐसे मुख्यमंत्री पे। इसलिए हम धामी जी से कह रहे हैं, यदि आप या तो आप इस्तीफा दे दीजिए, छोड़ दीजिए उस गद्दी को। जिस गद्दी में आप बैठ के एक उत्तराखंड का न्याय नहीं कर पा रहे हैं, तो उस गद्दी को छोड़ देना चाहिए। उस गद्दी को आप त्याग दीजिए। और नहीं त्याग सकते तो ये जनता आपसे आपकी गद्दी को दिलवाएगी। ये इतनी हमारे साथ, हम आपको हटा के छोड़ेंगे यदि आप भी वीआईपी का नाम उजागर नहीं करते। इसलिए साथियों, नमस्कार साथियों, मेरा नाम प्रमोद काला है और आज मंच की जिम्मेदारी कमला पंत दीदी साथियों, आज आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, दूरस्थ जगह से यहाँ पर आए हैं। ये हम आज कुछ मांग करने के लिए नहीं आए हैं, आज हम अपने लिए कुछ मांगने के लिए नहीं आए हैं, ना उत्तराखंड के लिए मांगने के लिए आए हैं। आज हम सब यहाँ पर बड़े दुख के साथ हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि हमारी बेटी अंकिता भंडारी, हमारा स्वाभिमान, हमारी
हमारी बच्ची को न्याय मिले। जो बच्ची 2022 में दरिंदगों के द्वारा मार दी गई थी, उसको हमें न्याय दिलाना है। साथियों, मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया मंच से थोड़ा दूरी बना करके रखेंगे तो हमको ये आंदोलन और इसकी जो गति है उसको बनाने में मदद मिलेगी। मैं सबसे चाहूंगा कि कृपया आज अगर हम आपको मंच पर भाषण देने का मौका न दे सके तो हम इसके लिए माफी चाहेंगे, क्योंकि समय कम होता है और वक्ता बहुत ज्यादा होते हैं। तो हमने ये निर्णय लिया हुआ है कि हर संगठन से 1 या 2 व्यक्ति मंच पर हम भाषण देने के लिए बुलाएंगे। बाकी जो भी साथी, कोई गणमान्य व्यक्ति या नेता, अगर उन्हें अवसर इस मंच से भाषण देने का नहीं मिलता है तो उसके लिए हम माफी चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर मीडिया के तमाम बंधु आए हुए हैं, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और आप जो भी अपनी बाइट और अंकिता भंडारी के पक्ष में रखना चाहते हैं तो आप मीडिया के बंधुओं के पास जाकर के अपनी बाइट दें। साथियों, हम चाहते हैं ये आंदोलन बड़ी शालीनता के साथ आगे बढ़े, कोई भी अभद्रता कोई किसी से न करे। आंदोलन तभी सफल होगा जब हम शालीनता के साथ, भले ही हमारे व्यवहार में कितनी भी आक्रामकता हो, लेकिन हमें अपने शब्दों का प्रयोग बहुत शालीनता के साथ करना है। अभी जो हमने कुछ नारे जो हमने लगाने हैं वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ, एक बार आप मेरे साथ दोहराएंगे। मैं बोलूंगा, असली दोषी कौन है जो दिल्ली में मौन है? असली दोषी कौन है जो दिल्ली में मौन है? असली दोषी कौन है जो दिल्ली में मौन है? पुष्कर धामी, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। PI पर मुंह तो खोलो, मुंह तो खोलो, मुंह तो खोलो। पुष्कर धामी, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। PI पर मुंह तो खोलो, PI पे मुंह तो खोलो। और नहीं अब देर करो, और नहीं अब देर करो। मुख्यमंत्री को घेर लो, घेर लो, घेर लो। PIP जिसका यार है वो नेता गद्दार है। PIP जिसका यार है वो नेता गद्दार है। PIP से यारी है, उत्तराखंड से गद्दारी है। PIP से यारी है, उत्तराखंड से गद्दारी है। अंकिता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अंकिता को न्याय दो। न्याय दो, न्याय दो। हम सबकी आवाज है, PIP क्यों आजाद है? हम सबकी आवाज है। PIP क्यों आजाद है? सभी एक ही स्वर में बोलेंगे आज। देहरादून घोषणा चाहिए। एक दो, एक दो। आवाज में कमी नहीं आएगी। लेकिन नहीं बोल रहे। एक दो, एक दो। एक दो, एक दो। अंकिता को न्याय दो। अंकिता, हम शर्मिंदा हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हेलो हेलो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शाबाश। अपनी बात को रखेंगे। मेरा सभी भाई बहनों से निवेदन है कि यदि आप अंकिता को न्याय दिलाने आए हैं तो कृपा करके चुप रहे। आपके बीच में वक्ता आएंगे, वो अपनी बात को रखेंगे। मेरा बार बार निवेदन कर रही हूँ, कृपा करके मान रहे। आप लोगों से निवेदन है, मेरा आप लोग किसी की बात को सुन नहीं सकते हो, इसलिए आप मान रहिए। मेरा इंद्रेश मैखुरी जी मेरी आवाज को सुन रहे हैं। इंद्रेश मैखुरी जी मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो यहाँ पर आए, अपनी बात को रखें। इसके बाद इंद्रेश मैखुरी के बाद परमिला रावत जो हमारी यूकेडी की है, ये पीछे को आ जाएगा ना, क्योंकि अंकिता मर्डर केस पे उर्मिला का भी बहुत सहयोग रहा है, इसलिए पहले मैं इंद्रेश मैखुरी की अपनी बात को
आप तमाम साथी लोग जो अंकिता भंडारी के न्याय के लिए यहाँ आए हैं, मैं आप सबको क्रांतिकारी सलाम करता हूँ। और अपनी बात शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले अंकिता भंडारी को सलाम करना चाहता हूँ, उनकी स्मृति को सलाम करना चाहता हूँ, अपनी उस बहादुर बहन, अपनी उस बहादुर बेटी को सलाम करना चाहता हूँ जिसने अपनी जान सिर्फ इसलिए दे दी क्योंकि उसने उनके वीआईपी के सामने एक्स्ट्रा सर्विस करने के ऑफर को अस्वीकार कर दिया। तो उस बहन को हम सलाम करते हैं, उस बहन को हम नमन करते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, बहुत संक्षेप में बस 2-3 बातें आपसे कहनी है। पहली बात ये कि जिस समय से अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ तब से ये बात थी कि इस मामले में कोई वीआईपी है, और जब 30 मई 2025 को कोटद्वार की अदालत ने पुलकित आर्य और उसके 2 साथियों को सजा सुनाई, उस समय भी लोगों ने महसूस किया कि इस मामले में न्याय नहीं हुआ है, इस मामले में इंसाफ नहीं हुआ है, वीआईपी को नहीं पकड़ा गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज के दिन पर भारतीय जनता पार्टी के भीतर से, भाजपा के भीतर से नाम सामने आए हैं। ये नाम हमने नहीं लिए, जनता ने नहीं लिए, विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों ने नहीं लिए। ये नाम भारतीय जनता पार्टी के भीतर से आए हैं। दुष्यंत कुमार गौतम और अजय कुमार का नाम। तो 2 बातें बहुत साफ है पहले दिन से कि वीआईपी जो भी है वो भारतीय जनता पार्टी का है, उससे बाहर नहीं है। और अब उन 2 का नाम सामने आया है तो तब उनको न्याय के कटघरे में खड़ा करना चाहिए, उनको कानून के कटघरे में खड़ा करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पुष्कर सिंह धामी की सरकार उन वीआईपी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कल एडिशनल एसपी शेखर सुयाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कह दिया कि कोई वीआईपी नहीं था। परसों तक मंत्री कह रहे थे क्रेडिबल एविडेंस लेकर के आओ, कल वो कह रहे हैं कि कोई वीआईपी नहीं था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ये उन वीआईपी को बचाने की कोशिश है। एसआईटी वीआईपी का खुलासा करने में नाकामयाब रही और आज वो